आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए साथियों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और भिन्न के यानी कि प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए बोर्ड पे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। आप देखिए पहले, फिर आप अपने बच्चों को दिखाइए। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे तो। ठीक है। हाँ, तो यहाँ मेरे पास बच्चे हैं, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बच्चे भी बोलेंगे मेरे साथ। ठीक है, देखना। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो भिन्न में क्या होता है? अंश बट्टा हर, यानी कि भिन्न बराबर होता है, यहां देखिए आप, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। अब भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, और अंश को कहते हैं क्या? न्यूमरेटर। हर को कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। मैं पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूं इसमें, लेकिन लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, यानी कि अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 5 चीजें हैं। कितनी हैं? 5। अब 5 में से मैंने 3 चीजें किसी बच्चे को दे दी। कितनी दी बच्चों? 3 चीजें मेरे बच्चे को दे दी। तो इसकी देने की क्या भिन्न बनी? तो 3/5, यानी कि 3/5, 3/5। अच्छा, मेरे पास रह कितना गया? 5 था, 3 दे दिया, कितना रह गया? 2/5, 2/5। तो मैंने कितना दिया था? 3/5, और रह कितना गया? 2/5। तो यही होती है भिन्न, यानी कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। आइए बात आती है अब भिन्न के प्रकार की, यानी कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो देखिए भिन्न कई प्रकार की होती हैं। तो देखो, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे वो भी सुन लीजिए। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इकाई भिन्न को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, समान भिन्न को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और असमान भिन्न को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैं आप सबको ये सारी भिन्नें बारी बारी से बताऊंगा। किसी भी एग्जाम में ये भिन्नें आ जाती हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसमें आ जाती है। तो आप भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए भिन्न के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश कैसा रहता है? छोटा रहता है, और हर कैसा होता है? बड़ा होता है। अंश छोटा, हर बड़ा। अब अंश कहाँ होता है? अंश होता है ऊपर। कहाँ होता है अंश? ऊपर। अंश कहाँ होता है बच्चों? ऊपर। तो हर कहाँ होता है? नीचे। ठीक है। अब उचित भिन्न में क्या होता है बच्चों, बताइए आप। अंश कैसा होता है? छोटा या बड़ा? बोलो। अंश बोलो, अंश कैसा होता है? छोटा। तो हर कैसा होता है? बड़ा। ठीक है, तो यही होती है उचित भिन्न। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि 7 में से किसी बच्चे के 4 नंबर आए, 7 में से किसी बच्चे के 4 नंबर आए, तो इतने आ सकते हैं ना। तो कैसी बात है? उचित बात है, यानी जिसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बोलियो 4/7। तो यानी मेरा मतलब यह है कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो 4/7, यानी कि 4/7, 5/9, 12/17, 15/20, 13/17, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा। इसी भिन्न को कहते हैं उचित भिन्न। नेक्स्ट, अनुचित। अब उचित का उल्टा है अनुचित। उचित का उल्टा है अनुचित। उचित भिन्न तो अनुचित भिन्न, यानी प्रॉपर का उल्टा है क्या? अपोजिट, इम्प्रॉपर। तो जस्ट इसका उल्टा। यहां अंश छोटा था। अंश कैसा था बच्चों? छोटा। और हर कैसा था? बड़ा। लेकिन उचित में ऐसा होता है, लेकिन अनुचित में, अनुचित इसकी उल्टी,
अनुचित उचित की उल्टी, तो आप उल्टा कर दो। अंश अब कैसा होगा बोलो, बड़ा। अंश कैसा होगा बच्चों, बड़ा। और हर कैसा होगा, छोटा। छोटा। अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा। उल्टा कर दो। तो अब देखो 7/4, 9/7, 20/5, 17/15, 6/5। कहने का मतलब ये उचित नहीं है। जब उचित नहीं है तो अनुचित है। जैसे कि 4 में से 7 आ जाएंगे नहीं होंगे ना, नहीं आएंगे। लेकिन अब आप समझिए बात, लेकिन है भिन्न तो है ना, तो इसीलिए ये कैसी बात है, अनुचित सी लगती है, तो ये अनुचित भिन्न हो गई। तो ऐसे ही 7 में से 9, 5 में से 20, 15 में से 17 और 5 में से 6, अनुचित बात है। हाँ, रेलवे के एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि 100 नंबर का पेपर है, किसी के 100 से ज्यादा आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो 105 आए तो 105/100, लेकिन किसी को बताएंगे तो अनुचित लगेगा लेकिन वो होता नॉर्मलाइजेशन से है, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो उचित और यह है अनुचित। अच्छा, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में भी कभी कभार आया है, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए आप, तो भिन्न के प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, एक आध तो आ ही जाता है, मैंने भी देखा। और भी वृत्तियों में आता ही है, कोई भी आप देख लीजिए। अब बात आती है मिश्रित भिन्न की, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि ये मिश्रित जो भिन्न है वो कैसे बनती है, तो इसमें एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर जिसे कहते हैं, और एक होती है उचित भिन्न, जैसे मैंने आपको बताया ना उचित, ठीक है, वही होती है। दोनों के मिलने से बनती है क्या, मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। तब जैसे कि 4 ऑल, यानी कि ये पूरी की होल नंबर है, एक 4 क्या है, होल नंबर है, और 3/5 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है। तो 4 तो है पूर्ण संख्या और 3/5 क्या है, उचित भिन्न। तो ये दोनों मिलेंगी तो बनेगी 4 सही 3/5। बोलो 4 सही 3/5। बच्चों बताओ, बोलो मेरे साथ, 4 सही 3/5, बोलो 4 सही 3/5। हाँ, तो तुम्हारी समझ में ये वाली बात आ गई कि मिश्रित भिन्न में क्या क्या होगा, बोलो बोलो, दोनों मिलकर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों मिलकर बनाएंगी क्या, एक मिश्रित भिन्न। ऐसे ही यहाँ 9 पूरी संख्या है और पूर्ण संख्या यानी कि ये 1/2 उचित भिन्न है, दोनों को मिलाया तो बनी 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न। ऐसे ही 2 सही 5/7, ऐसे ही 3 सही 4/9, यानी कि ये कैसी भिन्न हो गई, ये है मिश्रित भिन्न। हाँ, तो बच्चों मिश्रित भिन्न समझ गए, समझ गए, तो उचित भिन्न समझ गए, अनुचित भिन्न समझ गए, मिश्रित भिन्न समझ गए। अब आगे, अब बात आती है इकाई भिन्न की, किसकी, इकाई भिन्न की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट मतलब आपको बताऊं, इसमें अंश 1 होता है। अंश कितना होता है बच्चों, अंश कहाँ होता है बच्चों, ऊपर। कहाँ होता है, ऊपर। तो जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर कितना है, 1, 1 होता है, वो सही भिन्न कैसी होंगी, इकाई भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, ये सभी की सभी भिन्न उचित, मतलब क्या भिन्न है, इकाई भिन्न है। कैसी भिन्न है, इकाई भिन्न, जिसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अब बात आती है समान भिन्न की, किसकी, समान भिन्न की, यानी कि लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न है। अब समान भिन्न में क्या होता है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर जो रहता है उसको, वो कैसा होना चाहिए, समान, यानी कि इक्वल, यानी कि सेम, यानी कि बराबर। तो हर जो नीचे रहता है, अंश बट्टा हर, यानी भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, जो कि हर नीचे रहता है, तो नीचे जो रहता है यानी कि हर कैसा होना चाहिए बच्चों, बोलो कैसा होना चाहिए, हर, जोर से बोलो, कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। देखो 2/25, 3/25, 12/25, 7/25, 9/25, हर सभी कैसे हैं, समान है, इसीलिए ये सभी की सभी भिन्न आपस में कैसी भिन्न है, समान भिन्न है, जिसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बात समान की उल्टी होती है असमान, समान का उल्टा है असमान, ठीक है, लाइक का उल्टा है अनलाइक, समझ गए। तो जब इसका उल्टा है तो उल्टा कर दो, हर यहां समान था, अब यहां हर कैसा होगा, बोलो शाबाश, असमान होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो 4/9, 5/8, 7/11, 5/13, 6/17, यानी कि हर
जो कि नीचे लिखा रहता है कैसा है, अलग अलग है। अतः आपको मुझे आशा है कि कुछ समझ में आ गया होगा सबको। और हाँ भाई बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। कर लोगे? यस सर। हाँ, मैं रिकॉल करा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी कि भिन्न यानी कि अंश बट्टा हर, भिन्न के प्रकार काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कई प्रकार की होती हैं। तो देखिए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपने बच्चों को क्लास अवश्य दिखाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है।